क्या कभी ट्रेडिंग करते वक्त ऐसा लगा है कि मार्केट को ठीक ठीक पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है? यानी जैसे ही किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट अचानक उसी दिशा में भागने लगता है जहां उसको शुरू में जाना चाहिए था। ओ बिल्कुल। मुझे लगता है ये फीलिंग तो हर उस इंसान को आती है जो चार्ट के आगे बैठता है। और इसकी एक बहुत ठोस वजह भी है। वही तो। ऐसा लगता है जैसे शतरंज का कोई ऐसा खेल चल रहा हो जहां सामने वाला खिलाड़ी, मतलब कि बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, हर चाल पहले ही देख सकते हैं। वो बस किसी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्क्रीन के उस पार बैठकर हर मूवमेंट को मैनिपुलेट कर रहा हो। और देखो, आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज की इस चर्चा में आई ओपनिंग एनालिसिस, ऑर्डर ब्लॉक्स एक्सप्लेन्ड, ट्रेड लाइक द बैंक्स, उसको पूरी तरह से डाइसेक्ट कर रहे हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन इस पूरे ब्लूप्रिंट को डीकोड करना है। ये देखना है कि कैसे आम रिटेल ट्रेडर्स अनजाने में ही इन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शिकार बन जाते हैं। एग्जैक्टली और इस विश्लेषण में हम ये भी समझेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स आखिर होते क्या हैं और इनकी मदद से स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ियों के छोड़े गए निशानों को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे है। देखो, यहाँ सबसे पहला और बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ये समझना है कि बाजार किसी की भावनाओं पर नहीं चलता या ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स पर भी नहीं चलता। बाजार चलता है लिक्विडिटी पर। लिक्विडिटी पर, यानी उसको मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, राइट? वही तो। जब भी मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आना होता है तो उसे फ्यूल की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो आम रिटेल ट्रेडर्स अपने अकाउंट्स बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वही स्टॉप लॉसेस इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए उस फ्यूल का काम करते हैं। अरे बाप रे। तो इस बात को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। आखिर बड़े बैंक्स को आम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से डायरेक्टली क्या फायदा होता है? मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो एक बहुत बड़ा बैंक है जिसे EUR USD पेयर में 10,000 लॉट्स बाय करने हैं। 10,000 लॉट्स? एक आम ट्रेडर तो मुश्किल से 1 या 5 लॉट खरीदता है। हाँ, वही तो। एक रिटेल ट्रेडर क्लिक करता है, ऑर्डर फिल हो जाता है और प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब बैंक 10,000 लॉट्स एक साथ मार्केट प्राइस पर बाई करने की कोशिश करेगा तो मार्केट में अचानक से डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। ओह, मतलब उनका पूरा ऑर्डर एक प्राइस पर फिल ही नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इस वजह से बैंक के आखिरी ऑर्डर्स बहुत महंगे दाम पर फिल होंगे। उनकी एवरेज कॉस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसे ट्रेडिंग की भाषा में स्लिपेज कहते हैं। एक सेकंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अगर एक ही सस्ते दाम पर अपने सारे 10,000 लॉट्स खरीदने हैं तो मार्केट में ठीक उसी वक्त उतने लोग बेचने वाले भी तो होने चाहिए। एग्जैक्टली। बैंक को 10,000 बाय करने के लिए सामने 10,000 सेल ऑर्डर्स चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि उन्हें एक ही जगह पर अचानक से इतने सारे सेल ऑर्डर्स कहाँ मिलेंगे? स्टॉप लॉसेस में। हाँ, वो मिलेंगे इन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस के रूप में। देखो, जब कोई रिटेल ट्रेडर बाय करता है तो उसका स्टॉप लॉस टेक्निकली एक सेल ऑर्डर ही तो होता है ना? हाँ, लॉजिकल है, क्योंकि पोजीशन क्लोज करने के लिए उल्टा ट्रेड करना पड़ता है। तो बैंक प्राइस को जानबूझकर थोड़ा नीचे पुश करता है, सपोर्ट लेवल टूटता है, हजारों रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, यानी अचानक बहुत सारे सेल ऑर्डर्स आते हैं। और बैंक उन सारे सेल ऑर्डर्स को आसानी से बाय कर लेता है, बिना प्राइस को और ऊपर पुश किए। उन्हें उनकी लिक्विडिटी मिल गई। वही तो इसका मतलब जो 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसे गवाते हैं उसका कारण उनकी किस्मत नहीं है, बल्कि उनका वो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है जिसका ये स्मार्ट मनी फायदा उठाती है। ये सच में दिमाग खराब करने वाली बात है। सोर्स मटेरियल में ना इस पैटर्न को एक बहुत दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। उसमें बताया है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स तब एंट्री लेते हैं जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है और वापस ऊपर जाने लगता है। हाँ, उनको लगता है कि बस अब बॉटम बन गया और ट्रेंड उनके साथ है। बिल्कुल। लेकिन फिर प्राइस अचानक से और नीचे आता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर वहां से तेजी से ऊपर निकल जाता है। ये तो हमेशा होता है। सही कहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठीक उसी जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक छुपा होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक वही एरिया है जहां उन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने मैसिव ऑर्डर्स लगाए थे। अच्छा, यानी वो एक ट्रैप की तरह काम करता है। हाँ, जैसे ही वहां लिक्विडिटी जमा होती है, मार्केट उस ब्लॉक को टैप करता है और इंस्टीट्यूशंस का बचा हुआ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके ठीक बाद
प्राइस अपने असली ट्रेंड में भागता है। अगर मैं इस सारी कहानी को एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये कैसा रहेगा? मान लो एक विशाल व्हेल मछली किसी छोटे से स्विमिंग पूल में कूद जाए। काफी इंटरेस्टिंग है। अब उस बड़ी व्हेल को पूल में अपनी जगह बनाने के लिए पूल का सारा पानी, यानी कि हमारे रिटेल ट्रेडर्स, उनको बाहर फेंकना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसको मूव करने के लिए जगह मिलेगी। अरे वाह, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। जब स्मार्ट मनी इतनी बड़ी मात्रा में अचानक से ऑर्डर्स डालते हैं तो बाजार में एक बहुत बड़ा झटका आता है, एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है उस निशान को पहचानने का काम, जो हमें अगले कदम तक ले जाता है, क्योंकि बड़ी मछलियां कुछ तो निशान छोड़ेंगी। वही तो, यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर हमें उनके पैरों तले कुचले बिना इन निशानों को पहचानना है तो सोर्स मटेरियल ने कुछ रूल्स बताए हैं। 4 रूल्स के थ्रू हम ऑर्डर ब्लॉक को समझने वाले दोस्तों। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक बनता क्यों है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसा मैंने समझाने का कोशिश किया दोस्तों, आपको पॉडकास्ट वॉइस के साथ आपको विजुअलाइजेशन मैंने दिखाया वीडियो एंड टू एंड, जिससे आपको समझ में आए कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली में कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, जिसको आप यूज करते हो तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा सा टारगेट कैच कर सकते हो विथ 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ। ये हमेशा वर्क करता है, इट्स वर्क एवरी टाइम दोस्तों, ये हमेशा वर्क करता है। आपको बस एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे का हम पहला पॉइंट देखते हैं, हमें कौन सी पॉइंट है पहला जिसको कवर अप करना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम चलेंगे। 4 पॉइंट है, जिस 4 रूल्स है जिसको हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए। इनमें से एक भी रूल दोस्तों इनवैलिड हो जाएगा, एक भी रूल मिसमैच होगा तो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा। पहला रूल्स देखो, मार्केट कभी भी जो है वन वे नहीं मूव करता है, मार्केट हमेशा जिग जैग फॉर्म में मूव करता है। यदि मार्केट बुलिश है तो इस टाइप का फॉर्म में मूव करेगा, यदि मार्केट बेरिश है तो अपने लोअर लो को, इस प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए चलेगा। बुलिश मार्केट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करते जाता है, यानी हायर हाई बनाते जाता है मार्केट। तो इसी टाइप में जब आप मार्केट में यहाँ कहीं पे आपको इस टाइप का फॉर्मेशन दिखेगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहला जो कैंडल, ये जो कॉम्बिनेशन है कैंडल का, ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हो, इनमें से जो ये लास्ट वाली जो कैंडल रहेगा वो प्रीवियस कैंडल के अंदर नहीं होना चाहिए। इस कैंडल का लिक्विडिटी इसके अंदर होना चाहिए। मतलब लिक्विडिटी बाद में हम आपको समझाएंगे। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि आप समझते हो तो ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी को मिला करके आप अच्छे सेटअप कैच कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस कैंडल का जो है लो ब्रेक होना चाहिए, या फिर इसके नीचे क्लोजिंग भी होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। पहला टर्म एंड कंडीशन है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए। यदि ये देखो आप, ये जो कैंडल है इसके अंदर बन चुका है, यानी प्रीवियस कैंडल के अंदर ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद ये इस टाइप का बड़े बड़े कैंडल बन रहा है जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर पंच हो रहा है, तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का इसने अभी तक लो नहीं लिया है। मतलब इसका लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं लिया है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसके लिए दोस्तों मैंने जो ये जो कैंडल बनाया है, ये कुछ भी कैंडल हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। आप कंफ्यूजन मत होना कि ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, इसलिए मैंने इस कलर में इसको एज इट इज आपको समझाने के लिए इसको प्रिंट किया है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये कैंडल मतलब कुछ भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट, ये प्रीवियस कैंडल का लो लेना चाहिए। दूसरा है दोस्तों इम्बैलेंस क्रिएट करना। जब कभी भी बड़े ऑर्डर पंच होता है, ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है? मैंने बताया कि बड़े बैंक या इंस्टीट्यूट्स आपको बल्क में ऑर्डर पंच करते हैं, जिसके कारण से मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में आपको एक गैप मिलना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का हाई, जो फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए? प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए। कुछ भी कैंडल, कोई भी कैंडल हो, रेड ग्रीन चलेगा, लेकिन इसका लो ब्रेक होना चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है, इसके बीच में गैप मिलना चाहिए।
यदि दोस्तों इसके बीच में इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, गैप यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ये जो आप देख रहे हो हाई और थर्ड कैंडल का जो लो है, ये आपस में मीटअप हो जाता है, तो उस केस में गैप नहीं बचता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे गैप होना चाहिए, ये नहीं तो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा रूल है दोस्तों, अनमिटिगेटेड होना चाहिए। यदि यहाँ पे गैप है और वो गैप अनटच है, मतलब बिना छुए ये गैप बन चुका है, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में हम काउंट करेंगे। यदि ये गैप है बट यहाँ पे मिटिगेटेड हो चुका है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उसको छू करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, तो इट मीन्स ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कभी भी दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक हम तब आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक हम तब यूज करेंगे, मार्केट का जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक काफी अच्छा फॉर्मेशन होता है। जैसे मार्केट बाइंग बाइंग में चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो बुलिश मार्केट है, यहाँ पे बाइंग बाइंग में चल रहा है, तो हायर हाई बनाते हुए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे देखो प्रीवियस जो लो था उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट शिफ्ट हो चुका है। अब ये मार्केट प्रीवियस लो ब्रेक करने से मार्केट क्या हो चुका है, अब बेरिश हो चुका है। तो यहाँ कहीं पे आपको ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए दिखेगा और वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, और यहाँ पे हम जब ट्रेड प्लेस करेंगे तो काफी अच्छा टारगेट आपको मिलेगा। हम इसको चार्ट पे समझने वाले हैं, गोल्ड के चार्ट पे हम देखेंगे, सारे चारों पॉइंट हम कवर अप करते हुए चलेंगे। दोस्तों अभी मार्केट देखोगे, मार्केट ने प्रीवियस जो हाई है, मेजर जो हाई है, उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, मार्केट अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। हम वेट करते, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे 5 मिनट चार्ट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हायर हाई में चलते हुए जा रहा है मार्केट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हम वेट करते हैं इस हाई को ब्रेक करने का, तो उसके बाद मार्केट शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक काफी अच्छा से काम करता है। दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो चुका है बुलिश की तरफ। अब हम वेट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक बना है क्या, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है। दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है क्या। यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, ये देखो प्रीवियस जो कैंडल है लो है, पहला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ऐड दिखेगा, आप देख लेना क्योंकि अपग्रेडेड नहीं है ये। तो ये पहला जो कैंडल है उसका लो इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इम्बैलेंस काफी अच्छा क्रिएट किया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। उसके पहले हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और प्ले करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बन रहा है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखोगे, इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक ये बना है क्या, ये देखा दोस्तों, ये इस प्रीवियस कैंडल के अंदर है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ये वाली लो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखोगे दोस्तों, तो इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है और उसके बाद पुल बैक हुआ है, और पहला पॉइंट कंफर्मेशन मिल चुका है हमें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इम्बैलेंस, इम्बैलेंस है, उसके बाद दोस्तों इम्बैलेंस काफी अच्छा है, काफी अच्छा यहाँ पे गैप है मार्केट में, ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है दोबारा यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अनटच तो नहीं हुआ है, मतलब टच तो नहीं हुआ है दोस्तों, ये मिटिगेटेड तो नहीं है, नहीं दोस्तों ये मिटिगेटेड नहीं है, अनमिटिगेटेड है। मिटिगेटेड मतलब आपको मैंने समझा दिया है, ये अनमिटिगेटेड है, ये मतलब अनटच है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश है और काफी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला। तो मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए आएगा और यही हमारे लिए ऑर्डर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो हमारे बुलिश मार्केट में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट बना के देगा, क्योंकि मार्केट शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, बुलिश मार्केट हो चुका है। ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट शिफ्ट हो चुका है, ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो हम देखते हैं, इस हाई बनाता है मार्केट, ये हाई तक हमारा टारगेट रहेगा, प्रीवियस हाई ये है मार्केट का। हम फिर से रिप्ले कर देते हैं, मार्केट हमारे हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आता है कि नहीं। दोस्तों मार्केट देखोगे, इसने लो ब्रेक किया है और लो ब्रेक करके हमारे ऑर्डर ब्लॉक के आने के लिए काफी ज्यादा ये फाइट कर रहा है, तो हम यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। ये टूल्स कहाँ गया, और इससे मैं दोस्तों ड्रॉ कर लूंगा अपना ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ट्रेड देगा कि नहीं देगा, ये हम देखते हैं दोस्तों। हम वेट करते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक का आने का।
इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, मार्केट अभी तक आया नहीं है। दोस्तों देखोगे तो मार्केट एक गैप को फिल करने के लिए आ चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गैप फिल करने के लिए आ चुका है। यानी कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे दोस्तों, ये जस्ट टच किया है, आप ये गैप देख सकते हो, टच किए बिना ही यहाँ से उड़ गया है। मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे किस लेवल का मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट था। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में ये जो गैप फिल हुआ है, छोटा-सा स्टॉप लॉस है इसमें दोस्तों, आप ध्यान से देखना। तो ये 540 इसका लो आप देखते हो तो 539 का, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये है दोस्तों 46 का, मतलब 5-6 पॉइंट तकरीबन 50-60 पिप्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने बुलिश हुआ है, और प्रीवियस हाई का जो हमारा टारगेट था वो डन कर चुका है मार्केट ने। फिर हम रिप्ले करके देखते हैं मार्केट और कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। रिप्ले हो गया है दोस्तों, मार्केट अब कंटिन्यू निकलते जा रहा है। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट यहाँ पे बनाते जा रहा है कि नहीं जाता है, वो भी हम चेक करते जाएँगे। यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये ऑर्डर ब्लॉक ये हाई ब्रेक कर चुका है, तो हमें जो मार्केट का जो मैंने सेंटीमेंट समझाया था बुलिश मार्केट में हायर हाई बनाते चलता है, तो ये हायर हाई का जो लोअर हाई है हमें वो चीज़ देखना है। वहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाया है कि नहीं बनाया है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखोगे कितना छोटा रिस्क था और कितना अच्छा टारगेट मिला है ऑर्डर ब्लॉक। यही एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक जो हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बना के रखेगा। बहुत ही कम ट्रेड मिलता है ऑर्डर ब्लॉक पे, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप कैच करोगे। यहाँ पे दोस्तों देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। यानी कि ये देखोगे दोस्तों, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं दिख रहा है। हम चेक करते हैं आगे क्या ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा क्या? दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक आपको वैलिड नहीं दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल के बीच में गैप तो है, यहाँ पे छोटी-सी गैप है। लेकिन हो सकता है मार्केट इसको टच करने के लिए आ सकता है। छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक मुझे ये मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट आता है कि नहीं आता है ये देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे रिप्ले करते हैं फिर से, हमारे पास अभी डाटा कम है। मार्केट में देखोगे दोस्तों, यहाँ पे भी एक प्यारा-सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया। आप देखोगे मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल ये हाई को भी स्ट्रक्चर भी दोस्तों यहाँ पे ब्रेक किया है। हायर हाई में है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और ये यहाँ पे प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है, और दोस्तों यहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस भी है। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लेते तो अच्छा रहेगा, है ना? तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफ़िट बन सकता है छोटा-सा और स्टॉप लॉस के साथ। ये जो गैप है दोस्तों, हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे गैप को भी कवर अप करने का। ये जो गैप जो मार्केट बनाता है ना इम्बैलेंस, उसको फ़िल करने के लिए आता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब आप यही समझो, उसको मार्केट फ़िल करने के लिए आता है। ज़्यादातर चांस आपको वहीं से मार्केट रिवर्स होते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं यहाँ पे आने तक का। यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक बनाए क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है माइंड के अंदर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है कि नहीं? दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये एक बड़ी-सी कैंडल, ये चीज़ सीखने वाली बात है, आप हमेशा ध्यान रखना, एक जो बड़ा-सा कैंडल है, उसी कैंडल के अंदर ये सारे कैंडल बना हुआ है। तो ये आप इसको इस फॉर्मेशन में काउंट नहीं कर सकते हो। ये इस फॉर्मेशन में काउंट कर सकते हो इसको आप। इसको आप लोअर हाई के रूप में काउंट नहीं कर सकते हो। यदि हायर हाई में जो लोअर हाई बनता है तो इसको आप लो काउंट नहीं कर सकते हो। ये एक ट्रेंड को काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये इसी कैंडल का पार्ट है दोस्तों। इसी कैंडल के अंदर इतने सारे कैंडल बना हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये लोअर लो में है। क्यों है ये लोअर लो? क्योंकि इसने देखोगे मार्केट में दोस्तों पिछले 1, 2, 3 कैंडल कंटिन्यू डाउनफॉल है, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक ही कैंडल के अंदर सारे कैंडल बनाया हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैसे भी इनवैलिड है। ये ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये आप ऐसे समझो, समझ रहे हो? अब हम इसको रिप्ले करते देखते हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे आता है कि नहीं मार्केट। मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, फिर से एक नया ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना रहा है। मार्केट अभी यहाँ पे कोई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया है मार्केट ने,
यहाँ पे कोई लो नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन जोन है, एक ट्रेंड ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस प्रीवियस हाई देखोगे मार्केट का, ये रहा प्रीवियस लो, और मार्केट का हाई देखोगे प्रीवियस हाई को भी नहीं निकाल चुका है, यहाँ निकाला नहीं है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक बना है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तो मुझे यही दिख रहा है। हम रिप्ले करते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ पे टच किया और निकल गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टच करता है और निकल जाता है दोस्तों। मैंने जो लाइव ट्रेड में ऑर्डर लिमिट ऑर्डर पुश कर रखा हूँ MT5 में, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ही लिमिट ऑर्डर गोल्ड में ही ट्रेड पंच किया हूँ, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों इसने टच किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल गया और प्रीवियस हाई तक हमारे लिए टारगेट रहेगा। कभी भी ध्यान रखना, प्रीवियस हाई जो मार्केट का है वो हमारे लिए टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस ये रहेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ऑर्डर ब्लॉक में हम हमेशा हाई को टारगेट करेंगे और इसका जो लो है उससे 1-2 पॉइंट हम नीचे रखेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि वो उस केस में दोस्तों लिक्विडिटी लेने का भी चांसेस बहुत रहता है, तो आपका ऑर्डर प्लेस जो हो सेफ रहे। तो यहाँ पे दोस्तों टारगेट ये रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। तो सोचो स्टॉप लॉस कितना छोटा है यहाँ पे। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 56 मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 61 56 यानी कि 50 पिप्स का 50 पिप्स का है स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट देखोगे दोस्तों यहाँ पे 520 पिप्स का टारगेट। आप समझ रहे हो 1:2 कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया, काफी बड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया, 1:10 का हो गया दोस्तों। यहाँ पे 50 पिप्स पे 512 पिप्स आपको मिल रहा है। स्टॉप लॉस हमेशा इसमें, एक बार ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड हो जाए तो मार्केट शिफ्ट हो जाता है, यानी ट्रेंड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाता है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज को। देखते हैं मार्केट आगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे बनाता है। मार्केट देखो ये न्यू हाई बनाया और ये न्यू लो बनाया, उसके अंदर आप ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो न्यू हाई है और न्यू लो है उसके अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। ये न्यू हाई और न्यू लो के अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब इसको ब्रेक नहीं किया है। तो अभी हम मार्केट में बुलिश में ही चल रहे हैं। अभी हम बुलिश में चल रहे हैं, तो हमें बुलिश में है तो हम बेरिश का अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इंटरनली इसने लो ब्रेक कर दिया फिर ये हाई ब्रेक कर दिया, तो ये मतलब समझ जाते हैं कि मार्केट बेरिश हो चुका है। लेकिन आपको हमेशा इंटरनली अभी ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये हाई स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे इस चीज को नोटिस करना है। यहाँ पे भी देखोगे स्विंग लो यहाँ पे ये बनाया है, स्विंग हाई ये बनाया है, और इसका स्विंग लो ये है और स्विंग हाई ये है, और यहाँ पे स्विंग लो ये रहा और स्विंग हाई ये रहा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनाया था क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड? नहीं दोस्तों, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली में है नहीं। क्योंकि देखो गैप तो इनबैलेंस इसने बनाया है काफी अच्छा, लेकिन प्रीवियस कैंडल के अंदर ये छोटे से कैंडल बनाया, प्रीवियस कैंडल को लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। हम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। मार्केट में देखो दोस्तों, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, यानी कि बुलिश के साइड में मोमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, अनटच है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन ये जो देखो यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है मार्केट ने। यहाँ पे देखोगे दोस्तों मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो को इसने ब्रेक किया है, लो को ब्रेक किया, और काफी ज्यादा इस फर्स्ट और कैंडल का हाई और सेकेंड थर्ड कैंडल का लो के बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने। मुझे मार्केट यहाँ पे आएगा तो काफी अच्छा मेरे को टारगेट मिल सकता है। देखते हैं मार्केट हाई कहाँ तक बनाता है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, यानी कि मार्केट अभी भी बुलिश सेगमेंट में है। मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, और उससे पिछले वाले स्विंग हाई को जो था इसने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट बुलिश है। और ये जो स्ट्रेंथ है मार्केट का ब्रेक करने का, इस स्ट्रेंथ ने इसको ब्रेक किया है। तो हमारे लिए अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, क्योंकि ये बुलिश सेगमेंट में है और ये मार्केट यहाँ पे मुझे एक ट्रेड दे सकता है दोस्तों। देखो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया और ट्रेड मुझे एंट्री मिला,
इसके अंदर आए दोस्तों आप एंट्री ले लो, लिमिट ऑर्डर हमेशा प्लेस करके रखो, ठीक है? लिमिट ऑर्डर मैं अभी प्लेस किया हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि गोल्ड में काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिजल्ट मिल चुका होगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही दोस्तों ये ऑर्डर प्लेस किए, आप देखोगे मार्केट बूम हो जाएगा। ये यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है, 64 84 का है और एंट्री समझ लो यहाँ पे हुआ है 94 का, यानी कि 100 पिप्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट देखते हैं दोस्तों, टारगेट यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट जो है 1:3 का टारगेट समझ लो आप, 1:3 का टारगेट है। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ये क्या था भाई, कमाल का है दोस्तों, इसने टारगेट इजीली डन कर दिया और उसके बाद मार्केट इसी तरीके से मार्केट दोस्तों मूव करता है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट अभी भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया है और क्या ये मार्केट बेरिश हो चुका है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बेरिश हुआ है मार्केट। बेरिश हम कब काउंट करेंगे? जब तक मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा। स्विंग लो ये रहा और स्विंग हाई हमारा ये रहा। ये इंटरनल लो बना रहा है बट मार्केट का हाई देखो, यहाँ पे ये लो बनाया, हाई इसने प्रीवियस हाई को टच किया, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर से मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। तो ये हाई जो ब्रेक हुआ है उसको आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, लेकिन आप समझ रहे हो मार्केट बेरिश हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं हो चुका है। स्विंग लो ये है और मार्केट का स्विंग हाई ये हो गया। आप मतलब ये हो गया, इसको ब्रेक किया है, लेकिन स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। लो को ब्रेक करेगा तभी हम बेरिश मानेंगे। मार्केट अभी भी दोस्तों मैंने जैसे बताया बुलिश है, मार्केट बुलिश ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, ये भी देख लो दोस्तों। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है क्योंकि ये छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक है, आप छोटा-सा ट्रेड यहाँ पे पंच कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है यदि आपको अच्छा और मतलब बड़ा टारगेट चाहिए तो आप हमेशा मतलब आप समझ लो आप हमेशा एक स्विंग लो को ब्रेक होने दो, उसके बाद आप ट्रेड पंच करना। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, देखोगे मार्केट ने लो ब्रेक किया। छोटा-सा ट्रेड मिलेगा आपको यहाँ पे, प्रीवियस हाई तक का ही आप प्रीवियस लो तक का ही आप टारगेट यहाँ पे ले सकते हो। ये आप एंट्री होगा और इसी का हाई हमारा स्टॉप लॉस, ये देखो ये टारगेट, मतलब छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ छोटा-सा टारगेट। देखिए दोस्तों मैंने जैसे बताया आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था बट छोटे टाइम फ्रेम पे वैलिड था। बड़ा टारगेट यहाँ पे नहीं ले सकते हो। फिर मार्केट दोस्तों यहाँ पे गया, कंटिन्यूअसली बेरिश हो चुका है। अब यहाँ पे मार्केट को हमें देखना है कि मार्केट इसका लो को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद हम बेरिश सेगमेंट। मार्केट देखोगे दोस्तों इसने लो को ब्रेक किया है। दोस्तों ये देखोगे मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया है, स्विंग लो को यहाँ पे ही ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट शिफ्ट हो चुका है। तब हम बेरिश में देखेंगे कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। अब हम देखेंगे दोस्तों मार्केट बेरिश हो चुका है तो मार्केट में यहाँ कहीं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा टॉप पे। तो मार्केट में यहाँ पे देखोगे दोस्तों फर्स्ट कैंडल है ये रहा, सेकंड कैंडल ये रहा, थर्ड कैंडल। यहाँ पे इम्बैलेंस आपको दिख रहा है कहीं पे? नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा इम्बैलेंस, यहाँ पे इसने गैप बनाया। ये जो आप देख रहे हो, ये फर्स्ट कैंडल देखो, इस फर्स्ट कैंडल ये जो फर्स्ट कैंडल है दोस्तों, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, ये देखोगे दोस्तों इसके लो के इस प्रीवियस कैंडल के अंदर नहीं है ये, इसके आउट है, मतलब बाहर है। आप जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस कैंडल के बाहर होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल देखोगे दोस्तों बाहर है। यहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है। ये जो गैप है मार्केट ने, ये गैप मार्केट ने क्रिएट किया है, तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा और यही हमारे लिए बेरिश स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो गैप है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल का जो गैप है हमारा, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों हम यहाँ तक आने का वेट करेंगे और मार्केट देखो दोस्तों अभी कंटिन्यूअसली रेंज में है और मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए आए और टच करके फिर मार्केट मूवमेंट दे, मुझे ट्रेड दे। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने टच किया है और निकल गया है। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया, गैप को फिल किया, टच किया और प्रीवियस लो का जो टारगेट होता है वो मार्केट ने
अभी टारगेट डन होने में थोड़ा बाकी है, वेट करें। टारगेट डन हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस लो का टारगेट है हमारा, डन हो चुका है। आप देख सकते हो क्या कितना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। ओवरऑल इस तरीके से मार्केट में देखोगे अभी करंट में जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया है मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ और मैं सबसे लास्ट वाले फेज पे चले जाता हूँ। अभी जो मार्केट गोल्ड ट्रेड कर रहा है, दोस्तों ये देखोगे गोल्ड में अभी क्या है, गोल्ड अभी दोस्तों बेरिश में है, क्योंकि ये देखोगे प्रीवियस लो ब्रेक किया है इसने। प्रीवियस स्विंग है ये रहा और इसका स्विंग लो ये रहा। लेकिन मार्केट में इंटरनली देखोगे दोस्तों, ये जो लो है और ये जो हाई ब्रेक करते जा रहा है, ये लो और ये हाई। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया है, यहाँ पे देखोगे स्विंग लो को ब्रेक किया है और प्रीवियस ये जो लो था उसको भी ब्रेक किया, यानी मार्केट बेरिश है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड भी प्लेस किया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड। मेरा ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। मेरा इसी जगह पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था दोस्तों। ये आप देख रहे हो और इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस था। मैं आपको MT5 खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर अभी तक प्लेस ही नहीं हुआ है। मैंने काफ़ी सटीक जगह पे लिमिट ऑर्डर लगाया था और मार्केट ने टच किया और निकल गया। मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, लेकिन टारगेट दोस्तों यहाँ तक का है, तो हम वेट करते थोड़ा। मार्केट में दोबारा से एंट्री हम प्लान करेंगे। अभी देखोगे मार्केट में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक बन नहीं रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल ये जो है इसमें थोड़ा गैप मुझे दिख रहा है। थोड़ा-सा गैप कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे, तो ये यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है दोबारा। तो मैं यहाँ से मार्केट यहाँ तक लेके जा सकता है। देखोगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो था टच करके निकल गया है। मतलब आप लिमिट ऑर्डर देख सकते हो, मैंने जो लिमिट ऑर्डर लगाया है दोस्तों, ये दोस्तों मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है आपको यहाँ पे 10 अ, 65 का देखते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मार्केट ने क्या यार टच करके निकल गया। मैं तो उसी टच के हिसाब से ही मैंने दोस्तों लिमिट ऑर्डर लगाया था। आप सोच सकते हो मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है भाई। एक मतलब कितना कम पॉइंट आप इमेजिन कर सकते हो, मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल आ गया है। ऑर्डर ब्लॉक देखो दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वर्क करता है। मार्केट टारगेट यहाँ तक ईज़िली देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आए थोड़ा, क्योंकि इस बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है मुझे और ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे दोस्तों इसका हाई रहेगा 706। अ, यहाँ पे टारगेट दोस्तों यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं 7, यानी कि 60 पिप्स का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन टारगेट हमारे लिए यहाँ पे, यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो 799 से नीचे आता है तो यहाँ तक 13 पॉइंट का टारगेट रहेगा, यानी 1:2 का टारगेट रहेगा। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा। तो देखते हैं हम, दोबारा ऑर्डर आता है तो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, हमारे लेवल पे आने देते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आई थिंक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद, यहाँ तक बहुत-बहुत धन्यवाद।